हेलो एंड वेलकम। तो बहुत से सब्सक्राइबर्स यही पूछ रहे हैं, सर समझ में नहीं आ रहा है मार्केट क्या कर रहा है, क्या अल्ट कॉइन सीज़न आने वाला है नहीं आने वाला है, हम तो अल्ट कॉइन्स होल्ड करके बैठे हैं, क्या बिटकॉइन यहाँ पे टॉप लग चुका है। बहुत सारे सवाल है आप लोगों के और हर बार की तरह हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहले बिटकॉइन देखेंगे, उस यूएसडी डोमिनेंस देखेंगे, बिटकॉइन डोमिनेंस देखेंगे। वो सारी चीज़ें आपको हेल्प कर लेगी अल्ट कॉइन्स का आगे का स्टेप क्या है वो समझने में। और एग्जिट पॉइंट्स होते हैं मार्केट में, वो दिख जाता है स्क्रीन के ऊपर, तो वो मैं आपको एक एक करके बता दूंगा। ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है क्या नहीं है वो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़, क्या अभी देखो 20 तारीख ट्रम्प अभी यूएस प्रेसिडेंट बन चुका है। ठीक है, तो थोड़ा मार्केट वेट एंड वॉच करता है कि नए पॉलिसीज़ क्या आ सकती है, क्या जो पॉलिसीज़ अभी ट्रम्प लाएगा यूएस के लिए तो क्या वो मार्केट फेवर में होगा मार्केट के या फिर नहीं। वो सारी चीज़ें देखने के लिए बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं वो थोड़ा वेट करते हैं और वेट करके फिर देखते हैं आगे क्या हो सकता है। तो जैसे 30 जनवरी को भी इवेंट है, तो फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन है 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 4 दिन के बाद मंथली क्लोज भी है, तो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होने वाले आगे के, समझ लो 8-10 दिन बहुत वोलाटाइल रहेंगे। तो थोड़ा संभल के कीजिए और जो ट्रेंड आपको मिलेगा वो ट्रेंड के हिसाब से हम जाएंगे, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो 30 तारीख को इवेंट भी है, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में मार्केट रखता है खुद को और समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या करा। लेकिन वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी, फिर भी अगर हम लेवल्स वाइज जाएंगे, लेवल्स आपको क्लियर है कि एग्जैक्टली क्या पैटर्न बन रहे हैं कैसे, तो आपको वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी मैंने 2 पूरी साइकिल देखी, तो ये कुछ नया नहीं है। थोड़ा बहुत मार्केट आपके साथ साइकोलॉजी के साथ खिलवाड़ करता ही है। ठीक है, तो जैसे अभी अल्ट कॉइन्स का सीज़न आने से पहले एक चीज़ होती है, मैंने आपको बहुत बार बोला है कि कैपिटुलेशन होता है। कैपिटुलेशन में क्या होता है कि सारे जो बड़े प्लेयर्स वो आपको सेल करने लगाते हैं। ठीक है, तो एक बार आप जो वीक हैंड्स होते हैं, डायमंड हैंड्स वगैरह जो भी पोस्ट करते हैं, वो यहाँ पे भी वीक हो जाते हैं। और फिर एक बार वो वीक चले गए, फिर एक्चुअल रैली स्टार्ट होती है अल्ट कॉइन्स में और फिर वो आपको मार्केट एक रैली के तौर पे दिख जाता है। तो बिटकॉइन का ऑलरेडी 2 साल से रैली चल रहा है। ठीक है, तो अब थोड़ा उसका टॉप आ चुका है, मेरे हिसाब से थोड़ा पास है हम टॉप के, ऐसे ये फीलिंग आ रहा है। क्योंकि जो इंटेंसिटी से बिटकॉइन पंप हो रहा है, फिर से डंप हो रहा है और उसको जो स्ट्रगल दिख रहा है मुझे, वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ठीक है, चलो फिर भी लेवल वाइज जाएंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते मार्केट के साथ। अब सबसे पहले देखो बिटकॉइन अगर बात करेंगे तो आज ही क्रैश हुआ सुबह। सो मंडे ओपनिंग था, मैं सुबह सुबह ट्रेडिंग मैंने किया और काफ़ी अच्छा यहाँ पे शॉर्ट हुआ मार्केट। ठीक है, तो शॉर्ट होने के बाद जो था ये ट्रेंड लाइन अगर आप देख लेते, डेली के ऊपर आपको दिखा देता हूँ मैं, अगर ये ट्रेंड लाइन आप ट्रैक करते तो आप भी मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने किया भी होगा, कुछ उसमें ये नहीं है डाउट। तो ये एक है 4 आवर के ऊपर भी ट्रेंड लाइन आपको मिल जाती है ना, ये वाली, तो यहाँ पे आप आराम से शॉर्ट कर सकते थे। कल रात को वो डंप हुआ। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया मार्केट ने, डंप होने के बाद यहाँ पे भी 50 EMA के आसपास मार्केट सपोर्ट बना रहा है बिटकॉइन। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया आपको, हमेशा मार्केट सपोर्ट लेकर चलता है, सपोर्ट टेस्ट करता है, रेजिस्टेंस तक जाता है, रेजिस्टेंस से फिर से अगर रेजिस्टेंस आ जाए तो फिर से सपोर्ट की तलाश में आता है और फिर ऐसा ऐसे करके नीचे नीचे चलते रहता है मार्केट। तो ओवरऑल अगर सिचुएशन देखें ना, मंथली के ऊपर मुझे अभी भी बिटकॉइन थोड़ा बुलिश लग रहा है। ठीक है, अभी तक मंथली क्लोज नहीं हुआ। मंथली के ऊपर क्या होता है एक बात दिखा देता हूँ। मंथली के ऊपर अगर ये कैंडल रेड क्लोज हो जाती है, ये रेड नहीं बोल सकते, या फिर अगर मंथली में ये अभी जैसे एनगल्फिंग बनी ना, ये रेड कैंडल है, ये बड़ी ग्रीन कैंडल है, तो अगर ये एनगल्फिंग नहीं बनती है तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन अभी एनगल्फिंग है तो अच्छी बात है, तो एटलीस्ट जो नीचे के लेवल से 93,000 वगैरह वो होल्ड कर सकते हैं। तो चलो लेवल मैं आपको फटाफट दे देता हूँ। अभी क्या है ना कि यहाँ पे फ्लैग पोल बनाया था, ऊपर गया मार्केट, फिर से ये हाई टेस्ट किया, अब वो रेजिस्टेंस बन चुका है। मैंने 108 का लेवल आपको लास्ट टाइम दिया था, तो वो टेस्ट किया मार्केट ने, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ उसके ऊपर, तो फिर से मार्केट वहाँ से रिजेक्ट हुआ है। अभी सपोर्ट की तलाश में 50 EMA तक आ चुका है। अब ये अच्छी चीज़ नहीं कि बार बार 50 EMA आएगा, मार्केट टेस्ट करेगा, तो ठीक है। अभी ये एक ट्रेंड लाइन एक बार टेस्ट हो चुकी थी, जाना चाहिए था ऊपर, फिर से अभी वही ट्रेंड लाइन पे आके हम खड़े हैं। ठीक है, अब यहाँ से सपोर्ट की अगर बात करेंगे तो मेरे हिसाब से जो आने वाला मंथ है, ओके, उसमें 93,000 के नीचे मार्केट जाना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर मार्केट 93 के नीचे अटक गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी बीटीसी, फिर समझ लो कि ख़त्म हो गया, फिर बीटीसी का टॉप आ चुका है। ओके, तो ऐसे मुझे बहुत यहाँ पे लग रहा है। और अगर यहाँ पे हम 96, 93 किसी भी जोन में बाउंस करके फिर से ऊपर की तरफ रैली करते हैं तो अच्छी बात है, फिर मार्केट एक नया हाई बनाने की कोशिश करेगा और फिर धीरे धीरे यहाँ से ऊपर जा सकता है। लेकिन ये जो डंप है ना, अभी का जो डंप है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो वीकली के ऊपर ये बहुत बेरिश थोड़ा बहुत बन चुका है। देखो यहाँ पे वीकली के ऊपर देखेंगे तो बेरिश एनगल्फिंग बन चुकी है। तो जो बिगिनर्स को और जिन्होंने किया नहीं है ट्रेडिंग का, ऑलरेडी चैनल पे फ्री है, अवेलेबल है, वो कर लो। ठीक है, तो बेरिश एनगल्फिंग बनी यहाँ से और नीचे मार्केट की तरफ अभी थोड़ा बेरिश लग रहा है। ठीक है, वीकली अभी क्लोज नहीं हुआ है, अभी तक 5 दिन है, तो फिलहाल तो ये बेरिश एनगल्फिंग है, इसलिए थोड़ा मार्केट यहाँ पे वीकनेस दिख रहा है मार्केट में। ठीक है, तो 93 लेवल अगर होल्ड करता है तो बहुत अच्छी बात है। इमीडिएट सपोर्ट की बात करेंगे तो समझो अभी आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो 50 EMA का सपोर्ट बन गया, तो अभी क्या, अभी यहाँ से ना मार्केट 102
या 102 103 ये जो जोन है ना, यहाँ पे रिटेस्ट के लिए जा सकता है, या ट्रेंड लाइन वगैरह है यहाँ पे एक बार रिटेस्ट कर सकता है, या 20 EMA जो है ये जोन एक बार रिटेस्ट करेगा, ठीक है। 101 102 या 103 ये भी जोन है, जो भी जोन है यहाँ पे एक बार रिटेस्ट करेगा और फिर चाहे तो थोड़ा एक लो बना सकता है। तो 96 मेरे हिसाब से होल्ड कर सकता है, और जैसे इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आएगा 30 तारीख को, तो थोड़ा बेरिश है या बुलिश है वहाँ पे पता चल जाएगा। तो जैसे मार्केट सपोर्ट बना लेता है उसके बाद फिर रैली हो सकती है, ओके, आगे की तरफ। तो 93,000 मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ में ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे भी 93,000 के नीचे अगर मार्केट चला जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिटकॉइन फिर टॉप लग चुका है मेरे हिसाब से, फिर मार्केट बहुत स्ट्रगल करेगा या फिर रेंज में चला जाएगा थोड़े टाइम के लिए, और उसके बाद फिर हम चाहे तो मई जून के बाद एक अगर रैली आनी है तो तब आ सकती है, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो भी लेवल्स है उसके हिसाब से मैंने आपको बताया। तो ये 96,000 फिलहाल टेम्प्रेरी सपोर्ट है। 50 EMA भी होल्ड किया तो अच्छा है, लेकिन एक रिटेस्ट यहाँ पे होगा 102 103 या 101 तक जाएगा, रिटेस्ट करेगा, फिर डिसाइड करेगा नीचे कितना आना है। तो थोड़ा ये बेरिश है, इस बार क्रैश थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया है मार्केट, ठीक है। BTC ने थोड़ा स्ट्रॉन्ग क्रैश किया है, तो मुझे लगता है ये ज़्यादा सपोर्ट होल्ड नहीं कर पाएंगे, और 93 या ये जोन भी टेस्ट हो सकता है। और अगर वर्स्ट केस आ गया तो फिर नीचे नीचे भी जा सकते हैं। जो हमने 88 का सपोर्ट निकाला था 2 महीने पहले, एक नीचे की तरफ है ना जो सपोर्ट बन रहा है, तो वो वीकली के ऊपर अगर देखोगे तो 20 में अभी तक टेस्ट नहीं हुई वीकली की, है ना, तो वो 88 के आसपास है, तो वो भी टेस्ट हो सकती है, ये याद रखना, ठीक है। तो फिलहाल तो चलो थोड़ा बेरिश है मार्केट, और मंडे ओपनिंग है, मंडे ओपनिंग पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं रखते, ठीक है। तो देखते हैं अभी आने वाली वीक में 30 तारीख के आसपास आपको पता चल जाएगा। इथेरियम का हमने 2700 तक निकाला था, तो मार्केट 2700 आ चुका था, वहाँ पे सपोर्ट लिया, वहाँ से बाउंस किया, अभी एक हायर लो बना रहा है मार्केट। स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो क्या हो गया, यहाँ पे लो बनाया और फिर एक हायर लो बनाया। तो हायर लो के बाद चांसेस है कि ऊपर की तरफ जाने के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर ये सपोर्ट नीचे का जो है वो अभी 200 में एक्चुअली होल्ड करना चाहिए था, वो भी होल्ड नहीं किया, ठीक है। अभी तो सपोर्ट की तलाश में, तो 2700 तक भी आ सकता है इथेरियम। तो इथेरियम थोड़ा ज़्यादा वीक है BTC से, तो ऐसे मुझे दिख रहा है, क्योंकि ओवरऑल अल्टकॉइंस जो है डोमिनेंस अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में, उसमें पता चल जाएगा आपको कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। तो इथेरियम में अगर आपको लॉन्ग जाना है तो 3300 लेवल जो है 3300 लेवल, वो उसके ऊपर पहले उसको निकलना पड़ेगा, तभी वो ज़्यादा बुलिश हो सकता है, ठीक है। तो जैसे स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये हाई पहले क्रॉस होना चाहिए, तभी हम सोच सकते हैं कि चलो इथेरियम थोड़ा बुलिश है, लेकिन उसमें टाइम भी लग सकता है। अब ये टोटल मार्केट कैप अगर हम देखेंगे, टोटल मार्केट कैप के ऊपर टोटल मार्केट कैप ओवरऑल ये फ्लैग पोल जैसे कुछ बनाया था, फिर से सेम सिचुएशन में 50 EMA के आसपास सपोर्ट बना रहा है, और अभी स्ट्रगल कर रहा है यहाँ पे। और अगर देखने गए तो यहाँ पे ना एक हाई नहीं ब्रेक कर पाया टोटल मार्केट कैप, तो लगता है एक अगर डंप हो गया तो और एक नीचे की तरफ यहाँ पे लेगा आ सकता है। जो हमने ये ट्रेंड लाइन पे बोला था ना मैंने आपको, एक रिटेस्ट बाकी है वीकली की, जो बड़ी ट्रेंड लाइन है, तो वहाँ पे एक रिटेस्ट बाकी है, हो सकता है वो ट्रेंड लाइन रिटेस्ट भी हो सकती है। तो ये आपको कौन बताएगा जो रिटेस्ट होगा या नहीं, ये USDT डोमिनेंस और बिटकॉइन डोमिनेंस बताएंगे, जो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो टोटल मार्केट कैप यहाँ पे खड़ा है, ट्रायंगल काइंड ऑफ कुछ बना रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत कुछ एकदम पैटर्न बहुत एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ये देखो यहाँ पे ऐसे कुछ इसमें ट्रायंगल जैसे बना है और इसमें ऐसे सपोर्ट ले रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो जाती तो समझ लो यहाँ पे 200 EMA तक ये आराम से ये यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो ये एक नज़र रखो आप, 1.2 ट्रिलियन है, ये ट्रेंड लाइन भी है, तो ये पूरा एक सपोर्ट जोन है जहाँ पे हम होल्ड कर सकते हैं टोटल मार्केट कैप 2 और 3 में। अगर देखेंगे टोटल मार्केट कैप तो एकदम क्लियर कट ट्रेंड लाइन है यहाँ पे। तो ओवरऑल तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती तो बेरिश ही है, और फिर 200 EMA तक यहाँ तक आ सकता है। तो 797 जो बिलियन है वो मार्केट कैप, यहाँ तक करेक्शन आ सकता है अल्टकॉइंस में, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट USDT डोमिनेंस, ये एक बार अच्छे से समझ लो। मैंने आपको बहुत बार बोला कि USDT डोमिनेंस और BTC डोमिनेंस ही आपको अल्टकॉइंस अल्ट सीजन के बारे में गाइड करते हैं। तो देखो वीकली के ऊपर हमने लास्ट टाइम देखा था, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे हायर लो बन रहा है ना, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो हायर लो बन रहा है, और ये अभी तक लो ब्रेक नहीं हुआ है। तो ये अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती तो मैंने आपको बोला था कि आपको बुलिश होना है अल्टकॉइंस पे, लेकिन ये ब्रेक नहीं हुई, अभी इसने बाउंस किया। और जितना मैं आपकी लो टाइम फ्रेम पे जाऊँगा, सब डेली के ऊपर अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल ये अभी फिर से ना स्ट्रक्चर ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। तो ये हाई अगर ब्रेक हो जाता है ना तो ये बुलिश हो जाएगा। और जो हमने यहाँ पे रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया था है ना 2-3 अपडेट्स पहले, ये रिटेस्ट के लिए मैंने बोला था कि 5% 5.4% एक रिटेस्ट हो सकता है, तो वो रिटेस्ट होगा। तो उस केस में हम थोड़ा फिर से मार्केट बेरिश हो जाएगा, BTC बेरिश होगा, अल्टकॉइंस थोड़े बेरिश रहेंगे, ऐसे ये हो सकता है। तो ये ट्रेंड लाइन आप अभी के लिए फॉलो करो। कौन सी वाली ट्रेंड लाइन, ये एक EMS को ऑफ कर देता हूँ मैं। ये देखो USDT डोमिनेंस का ये ब्रेकआउट ऐसे यहाँ पे टेंटेटिव ब्रेकआउट है, ठीक है। तो ये अगर हो जाता है ना यहाँ से तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, और फिर यहाँ से अगर फास्ट रैली करता है USDT डोमिनेंस तो ये उल्टा चलता है ना, क्योंकि USDT डोमिनेंस अगर बढ़ेगा तो मार्केट फिर अल्टकॉइंस आपके गिरेंगे, ठीक है। तो ये इसमें चीज़ होती है। अब सेम अगर BTC डोमिनेंस भी देखेंगे तो आपको दिख जाएगा,
BTC डोमिनस में क्या है ना कि यहाँ पे अभी हम ऊपर की तरफ चले, तो मैंने आपको बताया था लास्ट अपडेट में, जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं देता आप अल्ट कॉइन्स में बुलिश मत होना, ठीक है। तो वही हो रहा है, वहाँ पे सपोर्ट बनाया उसने, जो हमने 9 तारीख को यहाँ पे कहीं पे अपडेट देखा था, तो मैंने आपको बोला कि सपोर्ट दिया तो फिर से ऊपर जा सकता, तो वही कर रहा है वो। और यहाँ से रिटेस्ट के लिए जा रहे हैं, तो ये फिर से ये वाला जो जोन है 60%, ये फिर से रिटेस्ट करेगा, टाइम पास करेगा, ठीक है। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होती येलो कलर की ट्रेंड लाइन, तब तक आप बुलिश नहीं हो सकते अल्ट कॉइन्स में। जैसे ट्रेंड लाइन बुलिश ब्रेक हो जाती है, तो हम बोल सकते हैं कि यस थोड़ा हम बुलिश हो सकते हैं, फिर अल्ट कॉइन्स में सीजन हमें दिख सकता है। ओके, तो USDT डोमिनेंस का ट्रेंड लाइन जो ऊपर का है वो ब्रेक किया तो थोड़ा बेरिश होगा, और नीचे की ट्रेंड लाइन ब्रेक बुलिश होगा, और नीचे की ट्रेंड लाइन अगर सॉरी गलत बोल रहा हूँ मैं, USDT डोमिनेंस की अगर ऊपर की ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो बेरिश हो जाएगा हमारा USDT जो ओवरऑल अल्ट कॉइन्स है, और अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो बुलिश हो जाएंगी, ठीक है। तो प्रे करो कि USDT डोमिनेंस की नीचे की ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए और BTC डोमिनेंस की नीचे की ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए, तो उस केस में हम बुलिश हो सकते हैं अल्ट कॉइन्स में, ठीक है। तो ये सारा सिचुएशन ऐसे बना है अभी, और ओवरऑल सारा कन्फ्यूजन है, न्यूज़ पे न्यूज़ तो आते ही जा रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बिटकॉइन का ये टॉप है ना, अभी थोड़ा वीक बन रहा है, वीक लग रहा है मुझे अभी। BTC थोड़ा ये क्रैश कर सकता है, क्योंकि एक बार रिटेस्ट किया था ये ट्रेंड लाइन, फिर से रिटेस्ट के लिए आना नहीं चाहिए था, लेकिन देखते हैं अभी थोड़ा रिट्रेस करेगा, थोड़ा सा रिट्रेस होकर ऊपर थोड़ा सा रिटेस्ट अगर करता है और अगर रिजेक्ट होता है तो चांसेस है यहाँ से नीचे जाने के। तो 96,000 और 93,000 आपके लिए लेटेस्ट लेवल्स है। अगर ये इस जोन में कुछ करता है तो मैं लेटेस्ट अपडेट, अभी थोड़ा गैप हो गया लेकिन अभी फास्ट डाल दूंगा आपको, तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या कर रहा है। तो वीडियो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, जो भी क्वेश्चन है कमेंट में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।